8 प्रकार की मूर्ति। शैली दारमयी लेही लेप्या लेख्या चशक्ति मनोमयी मणमयी प्रथमाष्ट विद्या स्मृता। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, कांच की मूर्ति, कागज की मूर्ति, मनोमयी मणमयी मड़ियों की मूर्ति। और दीवार पे काट दे माता बहन लक्ष्मी दीपावली के दिन। ऐसे ये 7 प्रकार की हैं। और एक 8वें नंबर की मूर्ति है, पता है कौन सी? मनोमयी, मन में मूर्ति। विद्वानों का मत है मन में ही मूर्ति। मन में ही बिहारी जी, मन में ही पोशाक पहनाई, मन में ही भोग लगाया, मन में ही आरती करी, मन में ही सुला दिया, मन में ही जगा दिया। ये जो कंदराओं में महान विभूति पड़ी है वो ऐसा मन की मूर्ति की पूजा करते हैं। उन्हें ना जल की, ना वस्त्र की, ना भोग लगा दी की, कोई वस्तु की काऊ की जरूरत ना है। ये मन को खेल है। पर वह जगह पर पहुंचने में देर बहुत है। वहां तक पहुंचा नहीं जाता, हर इंसान नहीं पहुंच, कोई करोड़ों अरबों में, कोई लाखों में नहीं। एक भगत सुन रो या बात, वो भगत ने कही कि ऐसी जब लागत न लगे या काम है तो मैं कर लूंगा। मन में ही बिहारी जी, मन में ही स्नान, मन में ही पोशाक, मन में ही आभूषण, मन में ही भोग। जब लागत न लगे, पैसा न लगे या काम है तो मैं कर लूंगा। वो तू कर ले, लालची। स्नान कराया, आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए, भोग लगाने को न। अब तो काउ देना तो खीर मोहन को लगावे, काउ देना मेवा बाटी को लगावे, काउ देना रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया चीज लावे, काउ देना चमचम को लगावे, हाँ, काउ देना फल को लगावे। जो दुनिया की चीज ही ना जितने लगावे, लगा थोड़े ही लगे, पर वो क्रिया करनी पड़े कि मैं हाँ दुकान पे गयो, मैं खीर मोहन लेके आया। मतलब क्रिया तो बैठ के करनी पड़ेगी, भाव। एक दिन सोचे मन में कि ना मैंने बहुत दिन है गए, मैंने तस्मई को भोग न लगाया, तस्मई को भोग न लगाया, तो तस्मई तो बनानी पड़ेगी। तस्मई खीर थे कहीं भाई, दूध लायो, चावल लायो, मेवा लायो और वही देगची पे रखी, तस्मई बन के तैयार रह गई, तस्मई बन के तैयार रह गई। सबके पीछे कहा डालें पतो में, ये सब क्रिया करनी पड़े। सबसे पीछे देख के अंदाज दे शक्कर, सबसे पीछे को काम है। अब शक्कर दुकान पे गए, ध्यान देना, दुकान पे गए और दुकान पे जाके और वो चीनी तुल वाला है, बैठो घर में ही है, पर कर्मों पर है सब सौदा जो चाहते मिले। मन में तुम्हें दुकान गया, सामान तो ले आए लिफाफे में, तो वो चम्मच थे या हाथ थे और वह तस्मई के अनुपात में। कई बार तो माता बहन भीष्म दादा महाभारत के युद्ध में एक पलक गिरना उठना अर्जुन का, इधर उधर ध्यान हटते ही 10,000 महारथीन पर विजय प्राप्त करके चले जाए, तो कौन मैया आई और कौन कहाँ बैठ रही है, एक लफ्ज कोई तो खेल है। हाँ, मैंने कथा को क्रम दे दिया, सुनो। तो वो शक्कर लाया और शक्कर वो माता बहन चम्मच से कटोरी से डालती है अनुपात में, वाने निकाल के ना डाली, लिफाफे में लाया शक्कर, और वो ऐसे न्यू कर भी लगे, उड़ेल भी लगे, तस्मई में उड़ेल में लगे हो। तो भाग्यवश वो तस्मई के अनुपात में, और वो शक्कर ज्यादा रड़ गई, ज्यादा गिर गई, तो एकदम वो भगत कहा करे, अरे ज्यादा रड़ गई, ज्यादा गिर गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिए दोनों। अरे बाप रे, यहाँ तेरी कहा लागत लग रही, तेरे का दाम खर्च होए, ज्यादा रड़ गई तो 1 किलो की जगह 5 किलो तुल वाला। अरे रड़ गई तो रड़ के जाऊंगे, तो जाके ही रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते देखी तैसी। कितना भी समझा ले, कितना भी कुछ कह ले,
जो जैसी भावना में है जल्दी से बदलाव नहीं आता, वही बदलेगा जब प्रभु की कृपा होगी। 5 चीज यह जगत में ऐसी हैं जिनसे दुनिया में कोई हाथ नहीं लगा सकता। शेर के बाल नहीं ला सकता कोई, मर्दधारी सरप की मड़ी नहीं ला सकता, ये सांप नहीं जो डंडी से मार जाते हैं। केहर केश भुजंग मड़ी और सतीत्व को धारण करने वाली माता बहन, उनसे कोई आंख नहीं मिला सकता, नहीं प्रलय हो जाएगी। चाहे पहाड़ को पलटते, चाहे उल्टी गंग बहावे, और किसकी ताकत है दुनिया में जो सती को सत्य दिखावे। चाहे सूरज शीतल हो, चाहे चंद्र अग्नि बरसावे, और केड़ी नजर से देख सके ना उंगली तलक छिपावे। और मिलिट्री के जवान के हथियार 4 हो गए, और लालची को धन, लालची को धन, सोना मर जाएगा पर ना। एक बहुत बड़ो साहूकार हो, साहूकार गांव में, उस सबको काम चलावे इतना पैसा, पर कभी दान पुण्य नहीं करता था, देवे को काम ना। गंगा जी जा रही बस हरिद्वार, वह की पत्नी बोली मेरो नाम लिखो, पर मेरे पतिदेव चले चले तो, मेरे पतिदेव चले चले तो, पर वो जाएंगे ना। मैं आगे पीछे तो मैं पैसा दे दूंगी जो कुछ खर्चा आवेगो, पर आप मेरे पतिदेव ते न्यू कह दीजिए कि आने जाने में जो खर्चा लगेगा, आप हमारा हमेशा काम चलाते हो कंगाली में, गरीबी में जब काम आता है। अब गंगा स्नान के लिए बस जा रही है सबरे गांव की तरफ दे, तुम्हारो खर्चा बस्ती गांव सेक्टर सहन करेगा, पर चलो तो चलेंगे, और नहीं चलेंगे ना, वैसे जो खर्चा आवेगा उसे मैं दे दूंगी। हो गया। वहां जाके बड़े बड़े पटेल पंच कहने लगे चलो चलो, उन्हीं 100 काम बता दिए साहूकार ने। जब गांव वाले कहने लगे महाराज हमारा मन तो ऐसा, आप बुजुर्ग हैं, आप धनवान हैं, या गांव के राजा के समान हैं, हमेशा काम नहीं बिगड़ने देते, जो खर्चा होगा तुम्हारे खर्चा को बस्ती सहन करेगी, ये गांव सहन करेगा, ऐसा बोल दिया। तो कहने लगे मैं चले चलूंगा, फिर तो तैयार है चलवे के नहीं, जब खर्चा सहन कर लेंगे तो। बैठ गए बस में, हरिद्वार पहुंच गए, और जो विधि विधान से गंगा स्नान करते हैं ना, वो पंडा लोगों पे, ब्राह्मणों पे संकल्प करा लेते हैं, कुछ देते हैं दान दक्षिणा। और वहां सोची खर्चा की तो इनने कह दई, खर्चा की तो कह दई, पर इनने यहाँ तो नामत में पैसा लगे का। अब अपनी अर्धांगनी ते इशारो दे दियो, उन्हें यहाँ ना नाम है, उन्हें क्यों आगे ना हमेंगे। महाराज कोई बात ना, जो बने सो दे दो, वही ना देवी कोई नाम मतले चले। इशारा दे के ले गए, और जहां चलते चलते गंगा जी भी स्नान के लिए ना उतरने को जगह न चढ़ने को जगह, फिसल जाए पाम तो गंगा जी में राधे राधे। अब वहां जाके नहाने लगे, डुबकी लगा के देख ले देवी आना एक लगे ना, गंगा स्नान है गयो। भगवान ने सोची तो बड़ो नटखट निकलियो, यानी तो आना एक दियो ना, गंगा स्नान कर लियो ना, तो या जाके देख लूं। और वहां पहुंच गए, और राधे 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 राधे, और जैसे ही डुबकी लगा के ऊपर को नजर आई, देखे तो पंडा जी, और वह पंडा जी को देख करके, पंडा जी के रूप में भगवान जो घाट पे मिले, तो वहां जा करके देखा है, उन्हें सोचा निकले ही ना गंगा जी में थे। पंडा जी के रूप में भगवान कहने लगे भैया मैं जान गया, आने जाने में कुछ खर्चा ज्यादा लगता है, तेरा खर्चा समाप्त हो गया हो, कोई बात ना है, अपना नाम गाम लिखवा दे, मैं तो कार्तिक बैसाख अपने यजमानन के यहाँ आऊं, जब कुछ स्वागत कर देना। हाँ ये तो जची, नाम तो भजन लाल लिखवा दियो किशन लाल, रहवे वारो प्रांत हरियाणा को लिखवा दियो राजस्थान। कहूँ गांव, कहूँ नाम, कहूँ तहसील, उल्टे सीधे लिखवा दिए बड़े प्यार से। सज्जना कलम चलती रही ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की जब कलम चलती रही, कितने उल्टे सीधे पते लिखवा दे, लेकिन छोड़ू ना, छोड़ू ना। गंगा स्नान करके चले आए, और जब चले आए तो वहां आकर के पहुंचे गांव में, वहीं देख ले देवी अब डोलियो करियो, हरियाणा में, यूपी, राजस्थान में ना मैं पाऊं ना दूं। पर एक दिन भगवान सोच रहे हैं जो उल्टे सीधे पते लिखवा गए, नहीं तो चलूं देखूं,
अब वो स्नान ध्यान करके वो कई बार कह देता था पत्नी से, भोज स्नान ध्यान करके और दुकान पे गए, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के बैठे हुई हो, इतने भगवान व पंडा जी को रूप धारण करके आ गए वही गली में, और राधे 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 वह दिख गए। वो एकदम से दुकान बंद करके फाटक लगा के घर दौड़ लगा के गए। देवी बोली हाँ राजा उल्टे सीधे पते लिखवाया आयो, वाने तो 55 सेक्टर आए ढूंढियो, वो तो आ गए हो और जाने यहाँ ये सेक्टर ढूंढ लियो, छोड़े ना वो ढूंढ मेरे घर उले वो। देख देवी जो सीधो चलते दिखे पंडा जी तो एक काम करियो, कोई बात ही ना आए, और जो घर की तरफ आमत उनको रुक दिख जाए, हिसाब दिख जाए, मुझे एक सफेद कपड़ा दे दे, थोड़े से फूस लिया और मैं लेट जाऊंगा और मैं वह सफेद कपड़ा ओढ़ लूंगा, तू रुदन कर वे लग जाइए मेरे पति देव की तो राधे राधे। महाराज ज्यादा ना कम, कम ना कम, जो देख लो पर ऐसा मत करो। देवी देवी कोई नाम मत ले। एक बार कई दो बार कई, आखिरकार वो पंडा जी आते दिखे और वह की अर्धांगिनी ने रुदन करना शुरू कर दियो। भगवान बोले आने तो बहानों में ऐसा लियो है जो मेरो मुंह बंद कर दियो। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे है गए, कहवे लगे भैया ये तो अभी दुकान पे गए, ये का है गयो। अचानक घटना घट गई। आखिरकार मन में विचार करवे लगे भाई ये हुआ तो हुआ क्या। तो उनने कही गांव वाले ने भैया आप देर क्यों करो, अर्थी बना लियो, वहाँ की पत्नी है तो पतो ही तो जिंदो है। मैंने महाराज अभी मत बनाओ। देवी अब क्या है, चद्दर ऊपर करके कहवे लगी, अर्थी बनन लगी है, इशारे ते बोले भली बन जान दे, हाँ भली बन जान दे। आखिरकार न माने अर्थी बनावे लगे। जब रस्सी कस के जब ले जावे कि कह रहे ना, महाराज अभी मत ले जाओ। देवी अब क्या रखा है, थोड़ी रस्सी ढीली करके कपड़ा धर करके फिर कहवे लगी महाराज रस्सी कस दई उन कस दिन दे और दे। पंडा जी तो बोले महाराज एक काम करो, अब तो तुम जाओ, कभी फिर आइयो जब आदर सत्कार होगो। पंडा जी बोले तो भगवान है उनको नाटक हो। भगवान बोले ये मेरे बड़ो प्यारो भगत हो भाई, मैं ना हम तो कोई बात नहीं, मैं मौके पे आ गया हूँ तो मैं ऐसे खाली हाथ क्यों जाऊँ, मैं 4 कंडा डायर के जाऊंगा। हंस के बाकी पत्नी बोली ये देना रे पीछा छोड़े ना। बाकी पत्नी बोली महाराज मैं तो संग चलूंगी शमशान तक। देवी औरत नहीं जाती ना महाराज, कच्ची हुआ तो पतो ही जिंदो है। वहाँ चिता बना के तैयार कर दी, चिता में कंडान में लकड़ी में ढक दिए। उन्हें महाराज अग्नि मत लगाए दीजो। उन क्यों देवी अब क्या रखा है, वही अब के और मुखे देख लें दो। लकड़ी कंडा इधर उधर रख करके और कहवी लगी महाराज लकड़ी कंडा और अग्नि की परिक्रमा लगे और अब सोच ले अब दे दो देवी अग्नि लगे जान दे। आखिरकार भगवान बोले जर जागो ही मर जागो पर देना। मैं अपनो नाटक करके देख लूं भैया, मैं मौके पे आ गए हो पर मैंने अपने भगत को मुख ना देखो, नहीं तो मुख देख लेंदे हो। उन महाराज क्या रखा है, जब लकड़ी कंडा इधर उधर करके चद्दर ऊपर करके देख खूब तो गंगा जी आइयो, ऊबड़ खाबड़ भूमि में है कि मत नहीं हो, किनारे पे घाट पे नहीं हो, संकल्प बोलूंगो और धर्मशाला में कमरा दूंगो, भोजन दूंगो। पर भाई देख तू जरे में इतना निकरिया। भगवान ते कहवे लगे पंडा जी के रूप में सोच ले समझ ले, जो इन्हीं बातन पे बने रहे तो निकर खूब आंगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जो इन बातन पर रहे तो निकर खूब आंगो। भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन करा दिया। तो सज्जनों ये